औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज एक तो मैटलैब दे ग्राफ के बारे मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स के बारे से डिस्कशन कर चुके हैं। ये ग्राफ्स बनाना होवे तो मैटलैब के जरिए असी किस तरीके दे नाल असी ग्राफ बना सकते हैं, किस तरीके नाल खूबसूरत कर सकते हैं, किस तरीके नाल लेबल कर सकते हैं। अगर किसी नाम देना, टाइटल देना, उन्होंने किस तरीके नाल टाइटल देना, असी कलर करना किस तरीके नाल कलर करना, ये सारे का सारा असी जड़े आ पिछले 5 लैक्चरां दे विच डिस्कस कर चुके हैं। मेरी कोशिश यही सी कि आसान तो आसान तरीके दे नाल जड़ा वा तुहानू जड़ा वा वो अच्छे तरीके नाल समझाया जाए। तो उस बारे च अगर कोई भी किसी तरह का भी कोई मसला हो तुसी जड़े आ वो कमेंट दे विच डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अज दे लैक्चर दे विच असी हुण असी नवां टॉपिक अपना शुरू करन लगे आ। अज दे लैक्चर दे विच असी कंपलैक्स नंबर्स नूं डिस्कस करना कि कंपलैक्स नंबर तो लिखने होण मैटलैब च किस तरीके नाल लिखी दे, उन्होंने एडिशन करना हो, जमा करना हो किस तरीके नाल करीदा, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो, एडिशन यानी कि डिवीजन करनी हो, यानी कि एडिशन कंपलैक्स नंबर की सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करनी हो असी मैटलैब वैसे तो सानू आंदी आ, लेकिन असी मैटलैब के जरिए असी किस तरीके नाल हल कर सकते हैं। इसी तरीके दे नाल रियल पार्ट और किस तरीके दे नाल जड़े ने असी कर सकते हैं। ये रियल इमेजिनरी पार्ट जड़े इस तरीके ना अगर असी एक इज़ रियल के साढ़े को असी नंबर लिखिया असी देखना कि कंपलैक्स नंबर आ कि वो एक रियल नंबर आ, असी इज़ रियल असी कमांड यूज़ करते वो किस तरीके ना करांगे। इसी तरीके दे नाल कॉन्जुगेट फाइंड करना हो या इनवर्स फाइंड करना हो कंपलैक्स नंबर का वो किस तरह करना वो असी अज सीखना, वो वास्ते किहड़ियां कमांड्स ने। इसी तरह एंगल्स तुहानू पता दो तरीके नाल असी एंगल जड़े देखी दे आ, रेडियंस दे विच एंगल फाइंड करना होवे या साडे को असी जड़ा वा डिग्री दे विच असी फाइंड करना होवे। असी अज दे लैक्चर दे विच साडे को 10 चीज़ां नवीआं असी सिखनियां कि मैटलैब दे विच असी अगर इन्हां नू सॉल्व करना होवे हल करना होवे असी किस तरीके नाल सीखी दे। ते अज दा लैक्चर फिर असी स्टार्ट करदे आ। सानू पता कंपलैक्स नंबर की हुंदा, ऐसा इमेजिन ऐसा नंबर जड़ा A + B एओटा की शक्ल दे विच, ते एओटा साडा इमेजिनरी नंबर हुंदा। ते इमेजिनरी नंबर नूं यानी कि साडे को देखो एओटा यानी कि अगर स्केयर रूट के नीचे अगर माइनस रकम आ जाती है तो साडे को रकम जी है एओटा -1 अगर होवे स्केयर रूट -4 होवे असी वो लिख सकते -1 ज़रब 4 तो 4 जड़ा वो 2 बन जाता वा स्केयर बन के, तो -1 का जजर जड़ा वा वो साडे को किहड़े बराबर आ जाता एओटा के बराबर आ जाता। तो स्केयर रूट जो भी जजर लिखना हो मैटलैब दे विच SQRT असी यूज़ करते उस तो बाद ब्रैकेट लगा के असी वो रकम लिख ली थी तो साडे को जड़ा वा वो स्केयर रूट आ जाता। असी इहदे विच होर कोई साइन नहीं, स्केयर रूट नूं लिखण वास्ते SQRT असी जड़ी आ की इस्तेमाल करते हैं, कमांड इस्तेमाल करते हैं स्केयर रूट नूं लिखण वास्ते। देखो मिसाल के तौर पर मैं शॉर्ट स्क्रीन शॉट लिया हुआ, स्क्रीन शॉट मैं करके भी दिखावांगा लेकिन अगे मैं स्क्रीन शॉट लाए हुए ने स्केयर रूट -4। ठीक है, देखो जी SQRT लिखिया तो आंसर देखो ने देखे कंपलैक्स नंबर की फॉर्म से दे दिता कि इसका रियल पार्ट 0 आ तो इसका इमेजिनरी पार्ट 2 आ तो ना एओटा जड़ा एओटा जड़ा आई जड़ा वा वो डिनोट करता कंपलैक्स नंबर नूं इस ही फॉर्म दे विच दिंदा वा। दूसरी कि इहदे विच जो असी साडे को कंपलैक्स नंबर यानी कि साडे को एओटा वा उन्होंने ज़ाहिर करने वास्ते दो असी इंग्लिश के अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, एक आई इस्तेमाल करते हैं, एक असी J इस्तेमाल इमेजिनरी यूनिट्स वास्ते यानी कि एओटा असी कहीदा सी उन्होंने डिनोट करने वास्ते मैटलैब ने दो बिल्डिंग अल्फाबेट देते हुए आई ना भी वो कंपलैक्स नंबर ही समझेगा, J नू भी वो कंपलैक्स नंबर ही समझेगा। तो जो मर्जी लिखो वो उसी तरीके मिसाल के तौर पर यह देखो जी यह देखो मैं आई लिखिया कला तो देखो उन्हें लिखता 0 + 1 आई, J लिखिया वह भी यही मतलब यानी कि आई लिख लो चाहे J लिख लो वो इमेजिनरी यूनिट ही कंसीडर करेगा।
इसी तरीके दे नाल अगर असी हुण की आ गया जी, असी मैं एडिशन करनी होवे Z1 + Z2 करना होवे, Z-1 Z2 मल्टीप्लाई करना होवे, एडिशन करना होवे, सिंपल असी की लिखी दे कंपलैक्स नंबर लिख लिए, Z1 लिखो, Z2 लिखो ते उन्होंने सॉल्व कर लो। ए देखो जी उन्होंने Z1 + Z2 देखो मिसाल, ए देखो जी मैं 3 कंपलैक्स नंबर लिखे Z1 Z2 Z3, ठीक हो गया। Z3 नोट करना, मैं देखो इतने कोमा नहीं ला, Z3 लिखा सी, Z1 + Z2 यानी कि Z1 तो Z2 नू ऐड करना वा। असी जो ऐड किया देखो जी इन दोनों ऐड, वैसे देखो 3 1 4 तो यह 12 9 4 ये 8, देखो ये उठा सिंपल साढ़े को ऐड हो गया। इसी तरह सबट्रैक्ट करना हो असी कि Z1 - Z2 कर लीदा, मल्टीप्लाई करना हो वास्ते स्टार का बटन दबाई दा, सिंपल स्टार मल्टीप्लीकेशन वास्ते जो इस्तेमाल करीदा स्टार है देखो। इसी तरीके दे नाल ए देखो जी अगर असी उन्होंने डिवाइड्स करना हो तो तकसीम करना हो, डिवीजन करनी हो, डिवाइड्स नहीं डिवीजन करनी हो तो असी की करीदा वो वास्ते तकसीम इस तरह की अलामत तकसीम की अलामत कर दी तो वो आ जाता। हुण असी ये सारिया चीज़ां मैं तुहानूं मैटलैब दे विच भी करके जिहड़ा दिखाण लगा। मिसाल के तौर पर यह साडी मैटलैब ओपन आ, असी कंपलैक्स नंबर कोई लिखना चाहते हैं, मैं लिखदा जी स्क्वेयर रूट वही SQRT, ठीक है। इनू मैं थोड़ा जहा वड्डा कर दिंदा ताकि थानू ज़रा ज़्यादा SQRT, ठीक हो गया। यह आ गया, ये साढ़े को स्क्वेयर रूट आ गया तो ठीक है स्क्वेयर रूट, ए मैं ब्रैकेट लगाती हूँ। लिखना जी -6 -5 लिख दिता जी। इनू अगर मैं सैमी कॉलन कर दवा तो यदा रिजल्ट शो नहीं होंदा, मैं यदा रिजल्ट देखना चाहता वा तो मैं की कराँगा जी, क्लिक किया आ गया जी। यदा रियल पार्ट कोई भी नहीं, यदा की आ गया 2 पॉइंट समथिंग देखो। हुण इसी तरीके ना मैं एओटा लिखना, यानी कि 2 मैं आई लिखदा वा, ठीक है। 2i का मतलब प्योर इमेजिनरी नंबर आ गया जी, देखो 0+2। अगर मैं आई की जगह तो जे इस्तेमाल कर लेंदा फिर भी कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो आई जे मैं किया जी, उन्होंने क्लिक किया, देखो कोई डिफरेंस नहीं, 0+2 एओटा 0+2। इसका मतलब आई भी इस्तेमाल कर सकते या जे भी इस्तेमाल कर सकते, तुसीं जिहड़ा मर्जी इस्तेमाल कर सकते। हुण मैं एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के बारे थोड़ा जिहा मैं CLC करन लगा ताकि यह चीज़ क्लीयर हो जाए। मैं लिखा जी Z1, मैं छोटा Z लिखा Z1 तो छोटा ही Z1 मैं यूज़ कराँगा। तो तुसी अगर कैपिटल यूज़ करना, वड्डा यूज़ करना Z तो उन्होंने वास्ते थानू वही लिखना। मैं लिखदा 3+4 एओटा, ठीक हो गया। मैं रिजल्ट शो नहीं करना चाहता, Z2 आ, इदू मैं की करना जी, की लिखन लगा जी 9 - 7 एओटा, ठीक है। यदा रिजल्ट भी नहीं, मैं इन्होंने जमा देखना चाहता कि मेरे को जमा होके की आंदा जी, बराबर है Z1 + Z2। मैं देखो जी हूँ मैं सैमी कॉलन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैनू यदा रिजल्ट चाहिए, जो मैनू रिजल्ट चाहिए हो तो मैं सैमी कॉलन नहीं इस्तेमाल कर सकती। देखो उन्हें खुद ब खुद ही उन्होंने जड़ा वा वो ऐड, मैं शॉर्ट क्योंकि टाइम साढ़ा ज़्यादा लग जाना अगर मैं कला कला लिखा, इस करके मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। थोड़ा इस मैं चेंज करी जाना, ये आ गया जी। अगर इनू मैं माइनस की इलामत लाती तो दोनों माइनस कर देगा, देखो नहीं। अगर मल्टीप्लाई करना वा मैं की कराँगा, देखो यह प्लस का साइन खत्म करके स्टार असी इस्तेमाल कर देना जो मल्टीप्लीकेशन वास्ते, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देगा। देखो जी मल्टीप्लाई, देखो कि सिंगल क्लिक साढ़े को रिजल्ट, सिंपल सिंगल रिजल्ट देना साढ़े को। इसी तरीके देखो जी अगर मैं डिवीजन इस्तेमाल, मैं इन्हों डिवाइड्स करना चाहता वा, ठीक हो गया। तो यह देखो डिवीजन आ गई, मैं सिंपल एक क्लिक करनी है, कितना आसान काम है। सिंपल एक क्लिक सिंपल सानू आना चाहिए, असी जोड़ा वा वो चीज़ तो फ़ायदा चुक सकते हैं। एक चीज़ आ जी सानू बड़ा ही फ़ायदा पहुँचाती है। अगे नैक्सट देखो जी, नैक्सट असी जो नैक्सट जो पॉइंट आ असी चैक करना चाहते हैं कि रियल पार्ट असी कंपलैक्स नंबर का सानू रियल पार्ट चाहिए हो, इमेजिनरी पार्ट चाहिए हो तो वो वास्ते किहड़ी कमांड यूज़ करते हैं। रियल वास्ते वही RE, मैं थोड़ा पहले भी दसिया सी जी कमांड आ वो सारिया छोटे लैटर्स REAL
Z, ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी वास्ते IMAG, सिर्फ IMAG इस्तेमाल करनी, अगे वो कंपलैक्स नंबर ब्रैकेट्स दे विच लिख देना वा। मिसाल के तौर पर देखो जी एम है Z आ, Z इज इक्वल टू -5 एओटा, इहदा मैनू रियल पार्ट चाहिदा वा, तो मैं की कीता रियल Z, ठीक है। ये तो देखो रियल पार्ट 2 है, 2 आ गया। इमेजिनरी पार्ट IMAG ऑफ Z, ठीक है, -5। देखो सिंपल असी इस REAL रियल दे नाल रियल पार्ट IMAG ना इमेजिनरी पार्ट आ जाता। इसी तरीके ना देखो अगर देखना हो कि साढ़े को एक जगह मैं नंबर लिखिया वा वो कंपलैक्स नंबर लिखिया वा कि रियल नंबर लिखिया वा, तो वो वास्ते असी इज रियल कमांड यूज़ करी दी है। इज रियल उन्हें विच कोई स्पेस नहीं होंगी। ए देखो ए वाली कमांड, ठीक है, इकट्ठा करके लिखी दा वा, मतलब कि वो रियल जवाब ना आवे तो वो कंपलैक्स नंबर है। मिसाल दे तौर मैं Z लिखिया, Z लिखा 8 + 7 एटा। अगर मैं Z1 को चेक करना चाहिए इज रियल, ठीक है, Z1 सानू पता रियल ही है, वो देखो 1 आंसर है। अगर इसी तरीके ना मैं रियल मतलब कंपलैक्स है, मतलब 1 आ जाए तो जवाब की आंदा जी रियल के वो जो मैं नंबर लिखिया वा वो रियल नंबर है। अगर वह 1 जवाब नहीं आवे, 0 जवाब आवे, जिदा असी डिस्क्रीट मैथ विच पढ़ी दा, ट्रू वास्ते 1 ते फॉल्स वास्ते 0। इसी तरीके बूलियन दे विच भी अलजबरा दे विच भी असी यही काम करीदा। ये भी यही मकसद है कि 1 आ जाए तो रियल आ, 0 आ जाए तो इज रियल। ये वाली कमांड इस्तेमाल करनी। नैक्सट जो वा वह कॉन्जुगेट फाइंड करना, कि कॉन्जुगेट वास्ते CONJ असी इस्तेमाल करी दी है कि किसी भी कंपलैक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो CONJ कंपलैक्स नंबर लिख दो तो साढ़े को जवाब आ जाता। कि देखो मिसाल दे तो है, देखो मैं Z कॉन्जुगेट की करता, सिर्फ एओटा वाली टर्म के नाल साइन चेंज करता होंगे। देखो 2 + 4 एओटा कॉन्जुगेट ऑफ Z ते 2 - 4 एओटा, ये साढ़े को आ गया। इसी तरीके देखो ये बड़ा इंपोर्टेंट फाइंड करना हो, एंगल साढ़े को रेडियन च फाइंड करना हो तो वो वास्ते सिंपल असी एंगल डिग्री दे विच चाहिदा ते उन्होंने असी 180/π दे नाल मल्टीप्लाई भी कर लीता। पहले इन्होंने एक मिसाल देख लिया, फिर इन्होंने मैं हल भी करके देख। आ देखो जी मैं लिखिया Z लिखिया 1 - √3 एओटा, देख रहे हैं ਇਹਦਾ मैं एंगल फाइंड करना। अगर मैं सिंपल एंगल लिखिया है जो जवाब आया -1.0472 ये साढ़े को आ गया रेडियन दे विच। लेकिन अगर मैं चाहता वा कि मेरे को ये जवाब जोड़ा वा वो डिग्री च आवे तो फिर वो वास्ते की करूँगा, मैं वही एंगल लिखूँगा 180/π ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ देखो मैनू प्रैक्टिकली भी करके दिखाता। अगर मैं मेरे को मैं मैटलैब ओपन कर लिया, CLC मैं कंपलैक्स नंबर लिख लूँगा जी Z इज इक्वल टू √SQRT, ठीक है, √3 प्लस एओटा, ठीक है। ਇਹਦਾ मैं एंगल फाइंड ANGLE एंगल मैं ਇਹਦਾ करना चाहता वा रेडियन ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर रेडियन च सिंपल एंगल लिखी दा, मैं अगे कंपलैक्स नंबर लिखना। देखो जी यह साढ़े को आ गया रेडियन 0.5236 ये साढ़े को रेडियन च। अगर लेकिन मैं अगर इनू ही डिग्री दे विच कन्वर्ट करना चाहता तो वो वास्ते की करीदा ANGLE एंगल, ठीक है, कंपलैक्स नंबर लिख लीता जोड़ा भी अपना, और तो बाद चो स्टार, ठीक है, 180/π पाई वास्ते छोटा PI यूज़ करीदा सी, ये पहलू डिस्कस कर चुके हैं। देखो जी 30 डिग्री देखो असी वैसे अगर सॉल्व करिए सानू पता चल जाता, लेकिन असी मैटलैब के जरिए जोड़ा अक्सर बच्चे जोड़े ने एंगल फाइंड करन लगे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। लेकिन असी मैटलैब के जरिए साढ़े को कोई गलती भी नहीं होगी। सिंपल सानू की याद रखनी पैनी है, कमांड याद रखनी पैनी है। कमांड जिदा सानू याद होई असी ईजीली जोड़ा वो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा साढ़े को जी है जी असी इनवर्स फाइंड करना हो, इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी कंपलैक्स नंबर का।
यानी कि ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਵਰਸ ਫੰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ INV ठीक है INV जी करना तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ FSC ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ BSc ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ठीक है तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस तो बाद चो वैक्टर ऑपरेशन एंड फंक्शन वैक्टर्स नूं किद्दां ऑपरेट करीदा उस तो बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम तो इस तरीके दे नाल असीं देखो जी मैटलैब का इस्तेमाल करते हुए असी अपनी जिंदगी नूं मैथमेटिशियन अपनी जिंदगी नूं बहुत सारा आसान बना सकते लेकिन क्योंकि वैसे तो सानू बहुत मेहनत करन दी क्योंकि ये छोटे छोटे स्टैप सीखांगे तो असी मुश्किल काम वाल जावांगे अगर असी आसान ही स्टैप सानू नहीं आते होंगे ये छोटी छोटी चीज़ां सानू आंदियां होंगियां फिर असी प्रोग्रामिंग वाल जावांगे अगर सानू यही चीज़ां दा नहीं पता होएगा असी इन्हां दी मजीद प्रोग्रामिंग तो अगे नहीं वध सकते इस करके इस चीज़ को सीखो अच्छे तरीके नाल सीखो जिहड़ी जगह तो प्रॉब्लम आंदी जिहड़ी जगह दा मसला आंदा जो भी मसला मसाइल आ तुसीं मैनूं कमेंट दे विच तुसीं जिहड़ा वा ओह नोट लिख सकदे हो कि इस चीज़ दे विच इशू आ ते इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होएगी कि मैं उहनूं तुहाडे वास्ते जिहड़ा वा अच्छे तरीके दे नाल ना मैनेज कर सकां बेहतर कर सकां ताकि